दोस्तों कल मेरे मोबाइल फोन पर मुझे एक एसएमएस आता है जो कि एसएमएस था आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई की तरफ से। एसएमएस के अंदर मुझे मेरा आधार नंबर दिखाया गया था, इसी के साथ में एक लिंक दिया गया था जिस पे क्लिक करने के लिए बोला गया था। मैंने क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरीके का मैसेज देखने को मिला जिसमें कि लिखा हुआ था कि आपको अपने आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा। तो ऐसा अगर आपको भी एसएमएस आता है या फिर एसएमएस नहीं भी आता है तो आपको भी लॉगिन करके चेक कर लेना है, क्योंकि कई सारे लोगों के जो आधार कार्ड हैं वो इनएक्टिव होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो एसएमएस का लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसी पे आ जाओगे। सबसे पहले तो आप सभी को ये जो पॉपअप है यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए आप सभी को यहाँ पर मेनू का जो ऑप्शन दिया गया है माई आधार की टैब पे आपको आना है और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपडेट योर आधार के सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे मैंने सिलेक्शन किया है तो वेलकम टू माई आधार का कुछ इस तरीके का पेज आता है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। आप यहाँ पर देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो सर्विस है वो 14/3/2024 तक के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कर दी गई है। अभी आप आकर के अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट देना है, किस तरीके से आपको अपडेट करना है। ये तो प्रोसेस में आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूं। तो क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने लॉगिन पेज आएगा। आधार नंबर फिल करना है। जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जाता है इस कैप्चा कोड को कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम वैसे ही आपको एंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पर फिल करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम आधार के थ्रू इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आधार कार्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिखाया गया है जो कि आप सभी को सबसे पहले तो लॉगिन करके चेक कर लेना है। अगर मैसेज नहीं दिखता है तो चाहे ना ही अपडेट करो, लेकिन यहाँ पर अगर मैसेज दिखता है तो आपको अपडेट करना जरूरी है, जिसमें कि आप देखोगे कि लिख करके आ रहा है योर आधार नीड टू डॉक्यूमेंट अपडेट, क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज अगर आ रहा है तो आपका जो आधार है या तो पिछले 10 साल पहले बना होगा या फिर आपने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं दिए होंगे। हो सकता है आपने आधार कार्ड का जब इनरोलमेंट कराया है तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से कराया हो, फैमिली मेंबर को कोई भी फिंगर लगवा करके बनाया हो। तो ऐसे लोगों को अब डॉक्यूमेंट को अपडेट करना बेहद ही जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपडेट करने का सेम उसी तरीके से मैसेज आ जाता है जहां पर बताया जाता है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में से दोनों या फिर एक डॉक्यूमेंट हम अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर करंटली क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है, जैसे कि हमारा नेम हो गया, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। ये चीज यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर कुछ करेक्शन करने की जरूरत है तो इस ऑप्शन के माध्यम से करेक्शन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आप सभी को करेक्शन का फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें देख पा रहा हूं मैं बिल्कुल ही सही है और इसी डिटेल का आपको अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है या फिर एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। तो यहाँ पर कंसर्न के ऑप्शन में आई वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 2 MB होना चाहिए। इसी के साथ में JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे, सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में इस डॉक्यूमेंट की टैब पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, जिसमें कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अब आज की डेट में मौजूद है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है, मार्कशीट भी आप दे सकते हो। इसके अलावा कई सारे अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है इनकी मैंने प्रॉपर एक लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसका आपको सिलेक्शन करना है। अब जैसे कि मैंने पैन कार्ड को देने के लिए सिलेक्शन किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है जहां पर बताया जाता है कि हम यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड है या फिर ई पैन कार्ड दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ दे रहे हो उन डॉक्यूमेंट में आपकी जो फोटोग्राफ है वो मौजूद होना चाहिए। इसी के साथ में जो स्कैन डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उनकी जो क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे कि सारी डिटेल पढ़ने में आ रही हो। तो यहाँ पर बिल्कुल हम सहमत हैं, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अपलोड करने के लिए व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जहां पर भी डॉक्यूमेंट को हमने पहले से सुरक्षित करके रखा है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा अगर आप दे रहे हो जिसमें कि फ्रंट और बैक दोनों भी साइड है, तो ऐसे में क्या करना है कि पहले से उसको क्रॉप करके एक A4 साइज के पेपर पे सेट कर लेना है, जिसके बाद में ही यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है।
तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो मैंने अपलोड कर लिया है। दूसरा डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट उसी तरीके से दिख जाते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कई सारे अन्य यूटिलिटी बिल के ऑप्शन दिए गए हैं। इसी के साथ में राशन कार्ड हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गया, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया, TC भी आप यहाँ पर देखोगे दे सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने दोनों ही डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन कर लिया है। कुछ इस तरीके से ग्रीन बार आएगी। इसके बाद में आप सभी को आई हियर बाय गिव माय कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो जो डॉक्यूमेंट है आपकी जो डिटेल्स अभी करंट में आधार पे है सेम ही है, तो बिल्कुल हम सहमत हैं। ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 14/3/2024 तक के ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो सर्विस है वो पूरी तरीके से फ्री है। तो यहाँ पर अभी आकर के आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज नहीं भी आया तो आगे इन फ्यूचर अगर आपको अपडेट करने की जरूरत पड़े उससे पहले ही आप अपडेट कर लो, जिससे कि आप अपने आधार कार्ड को बिना रुके कहीं पर भी इस्तेमाल कर पाओ। तो यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले फीस पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अभी आप देखोगे डायरेक्टली हमारी जो स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो स्लिप आई है इसको आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। इस पे आपका आधार अपडेट नंबर जो होता है या SRN नंबर वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसके जरिए कभी भी आप आकर के दोबारा से इस पोर्टल पर अपना जो करंट स्टेटस है उसको जान सकते हो। जैसे कि दोबारा से होम पेज पर भी अगर लॉगिन करके आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी रिक्वेस्ट आपने दिया होगा आधार कार्ड से रिलेटेड वो आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट मैंने आज की डेट में आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट दिया है। अभी हमारी तरफ से ये जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है, वेरिफिकेशन स्टेज में जा चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे वेरीफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा, उसके बाद में आपके जो आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद में आप बिना रुके अपने आधार कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने आधार कार्ड से अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपडेट कर सकते हो। अपने आधार को बिना किसी परेशानी के आगे भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है, इवन अगर आपको अपने आधार कार्ड का प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर करना है जो PVC कार्ड पोस्टमैन के माध्यम से आता है, तो उन सारे वीडियोज के जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप हमारे अन्य वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी अवेयर हों। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।